नमस्कार दोस्तों, मैं अजय दहिया आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत के वेल नोन पर्सन आचार्य चाणक्य के बारे में तो कौन नहीं जानता, लेकिन उनकी लाइफ से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनकी आपको जरूर जानकारी होनी चाहिए। आज इस वीडियो में हम आचार्य चाणक्य की लाइफ से रिलेटेड कुछ ऐसे ही फैक्ट्स और उनकी फेमस बुक कौटिल्य अर्थशास्त्र के बारे में बातचीत करेंगे। आचार्य चाणक्य एंशिएंट इंडिया के ग्रेट पॉलिटिशियन रह चुके हैं, जिन्हें अर्थशास्त्र, राजनीति, सामाजिक विज्ञान, चिकित्सा, युद्ध की रणनीति और ज्योतिष विद्या जैसे अनेक विषयों की एक्सट्रीम नॉलेज थी। आचार्य चाणक्य का जन्म 376 बीसी में तक्षशिला में एक पुअर ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। आचार्य चाणक्य के फादर चणक एंड उनकी मदर चनेश्वरी जी थी। आचार्य चाणक्य का चाइल्डहुड नेम विष्णुगुप्त था। ऐसा बिलीव किया जाता है कि पिता चणक से ही पुत्र विष्णुगुप्त का नाम चाणक्य हो गया था। अपनी एक्सट्रीम नॉलेज एंड एक्सपीरियंस का सदुपयोग समाज कल्याण, अखंड भारत के निर्माण जैसे कार्यों में करने के कारण ही चाणक्य कौटिल्य कहलाए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने ही भ्रष्ट एवं अहंकारी नंद शासन का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का सम्राट बनाया था। मगध पहले वर्तमान बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था। आगे जाकर चंद्रगुप्त मौर्य और इनके वंशजों ने ही चाणक्य के मार्गदर्शन में भारत की अनेक छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर अखंड भारत का निर्माण किया था। आचार्य चाणक्य को ही मौर्य वंश का फादर और फाउंडर कहा जाता है। आचार्य चाणक्य एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने अपनी रणनीति और कूटनीति से विश्व विजेता सिकंदर को भी पराजित कर दिया था। दोस्तों, आचार्य चाणक्य अपने आप में ऐसे महान व्यक्तित्व थे जो अपने राजनीतिक और प्रशासनिक ज्ञान से भारत को बुलंदियों की ऊंचाइयों तक ले गए थे। वैसे तो आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन में अनेक पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन उनकी दो पुस्तकें कौटिल्य अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति तो ग्रंथ ही बन गए हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र को मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण माना जाता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन भारतीय समाज के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दर्शन होते हैं। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक कौटिल्य अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र की डेफिनेशन देते हुए लिखा है कि मनुष्य की आजीविका को अर्थ कहते हैं और मनुष्य द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली भूमि को भी अर्थ कहते हैं। इस भूमि को ग्रहण करने वाले साधनों की व्याख्या करने वाली शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं। इससे यह क्लियर हो जाता है कि चाणक्य ने भूमि को ही अर्थ माना है और भूमि को ही कंप्लीट इकोनॉमिक साइकिल की मदर माना है, जिससे दोस्तों आप यह समझ सकते हैं कि किसी भी कंट्री और इकोनॉमी की बैकबोन वहाँ की एग्रीकल्चर और लैंड रिसोर्स ही होती है। अगर किसी देश की डेवलपमेंट करनी है तो पहले वहाँ के एग्रीकल्चर और लैंड रिसोर्स को कम्प्लीटली डेवलप करना होगा, क्योंकि जब एग्रीकल्चर फील्ड डेवलप्ड होगा तभी देश के अन्य क्षेत्र जैसे बिजनेस फील्ड इत्यादि डेवलपमेंट कर पाएंगे, क्योंकि देश के सभी उद्योगों की नींव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर ही है। इसका मतलब है कि जब कृषि की आय बढ़ेगी तभी देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी और देश का जीडीपी बढ़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर फील्ड पर विशेष ध्यान और सहायता देनी चाहिए। बट टुडेज गवर्नमेंट एग्रीकल्चर फील्ड को अनदेखा कर फार्मर्स को कर्ज के बोझ तले दबने पर फोर्स करती जा रही है, जिसका अपोजिट इफेक्ट यह है कि देश में निर्धनता और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और फार्मर्स कर्ज के बोझ से परेशान होने के कारण सुसाइड, डिप्रेशन आदि का शिकार हो रहे हैं। इसका अपोजिट इफेक्ट यह भी है कि भारत का डेवलपमेंट रेट बहुत स्लो है। कहने को तो भारत वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, परंतु यह इकोनॉमी भारत के धनी लोग और विदेशी कंपनियों तक ही सीमित है, क्योंकि भारत की गरीब जनता और मध्यवर्गीय लोग तो अभी भी गरीब ही हैं, बल्कि और गरीब हो गए हैं। भारत की स्थिति को आचार्य चाणक्य के सिद्धांतों को अपनाकर ही सुधारा जा सकता है। अनेक देशों में तो आचार्य चाणक्य के सिद्धांतों को अपनाया भी गया है, जिसके पॉजिटिव रिजल्ट्स सामने आए हैं। अकॉर्डिंग टू टुडेज सिचुएशन, कोई भी कंट्री और सोशल ग्रुप आचार्य चाणक्य के सिद्धांतों को अपनाकर ही आसानी से डेवलपमेंट कर सकता है। दोस्तों,
आचार्य चाणक्य एक ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में जितना जाना जाए उतना कम है। तो दोस्तों, ये तो थी आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र के प्रमुख सिद्धांत के बारे में बातें, जो हमने कृषि और भूमि संसाधन की इम्पोर्टेंस के माध्यम से समझी है। अब हम बात करते हैं आचार्य चाणक्य की मृत्यु से संबंधित रहस्य के बारे में। आचार्य चाणक्य की मृत्यु 283 BC में हुई थी, जिससे रिलेटेड कोई भी फैक्ट पूरी तरह उजागर नहीं हो सका है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि आचार्य चाणक्य की मृत्यु के लिए कहीं न कहीं यूनानी ही जिम्मेवार हैं, जिनका साथ राज्य के कुछ भीतरी विश्वासघातियों के द्वारा दिया गया था। आचार्य चाणक्य की एक और पुस्तक चाणक्य नीति है, जिसमें कुछ ऐसे सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है जिन्हें अपने जीवन में अपनाकर कोई भी व्यक्ति उच्च और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकता है। दोस्तों, इन सिद्धांतों के बारे में हम शॉर्ट वीडियोज के माध्यम से बातचीत करेंगे, जिन्हें मैं 1-2 दिन बाद अपलोड करनी स्टार्ट करूंगा। मैं आपको आचार्य चाणक्य की योग्यता का एक और उदाहरण देता हूं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य इतने योग्य थे जो संपूर्ण देश के सभी विभागों को एक साथ अकेले ही संभाल सकते थे। आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार और मंत्री के पद पर थे, जिन्होंने अपने अपार ज्ञान और अनुभव से भारत को बुलंदियों का रास्ता दिखाया था। ऐसे महापुरुष के बारे में आपको अवश्य जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा यही उद्देश्य है कि आप हमारे भारत के इन महान व्यक्तित्व के बारे में जानकर प्राउड फील कर सकें और उस समय की आर्थिक व्यवस्था को आज के समय की आर्थिक व्यवस्था के साथ कंपेयर कर सकें। तो दोस्तों, हम अपनी आज की बातों को यहीं समाप्त करते हैं। हम आपको आगे भी ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, मोटिवेशन और करंट मैटर्स की जानकारी देते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो से रिलेटेड अपना इम्पोर्टेंट रिव्यू जरूर दें। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करके हमें आगे भी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज बनाने के लिए प्रेरित करें। जय हिंद।